नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोबंसी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को मकर राशि के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि मकर राशि के जातक के लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है, क्या आप इस माह में करें और क्या न करें और किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, इन सभी के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको इस माह में कुछ त्योहार हैं उनके बारे में जानकारी दूं। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जो अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करने का अच्छा अवसर है। इस दिन अपने गुरु का पूजन करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना जीवन के लिए सबसे अच्छा समय होता है। 6 जुलाई को श्रावण मास शुरू हो रहा है, जो भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय मास है। इस माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना, रुद्राभिषेक इत्यादि करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यदि आपके किसी काम काज में बार बार रुकावट और व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं तो आप पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र, उस पर लाल रोली से राम शब्द लिख करके चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 16 जुलाई को सूर्य संक्रांति है। इस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो संक्रांति बेला होता है, जो पुण्य काल के लिए जाना जाता है। इस दिन स्नान दान, भगवान विष्णु की पूजा आराधना और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा इत्यादि का महत्व होता है। 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। इस दिन अपने पितरों के प्रसन्नता के लिए स्नान दान, तर्पण इत्यादि करना फलदायक होता है। 23 जुलाई को हरियाली तीज है। इस दिन सौभाग्यवती महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजन और प्रार्थना करती हैं। दर्शकों, मैं यह भी चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियो उपलब्ध होता रहे। दर्शकों, आपको पता है कि मकर राशि का स्वामी शनि होता है और शनि मंद गति से धीरे धीरे, यानी एक राशि में पूरे 30 महीने रहता है, यानी 2.5 साल रहता है और बहुत धीरे धीरे गति से चलता है। शनि मकर राशि में ही गोचर कर रहा है और अभी वक्र है। तो इस माह में वक्र होने से आपकी जो गति है, जो आत्मविश्वास, साहस और उत्साह के साथ धन, अचल संपत्ति प्राप्त करने का जो प्रयास है, उसमें थोड़ा ब्रेक सा लग सकता है। आप जिस किसी काम को स्थिरता और गंभीरता पूर्वक करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना होती है। परंतु इस माह में आपका पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण स्थितियों में रहेगा। आपके जीवन साथी का सहयोग मिलने की संभावना कम बन रही है तथा ससुराल पक्ष से भी आप सहयोग की उम्मीद न करें। इस माह में बाहर की यात्रा इत्यादि से परहेज करें तथा अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लेने की कोशिश करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। क्योंकि मंगल मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके राशि से तीसरा होता है। अतः साहस और उत्साह के साथ किए गए कार्यों से तथा मित्र के सहयोग से सफलता प्राप्त होने के योग बनते हैं। इस माह में यदि आप पूर्व सुनियोजित तरीके से गाड़ी, घर इत्यादि का प्लानिंग किए हैं या कर रहे हैं, तो वह अंततः सफल होने का योग बनाता है। इस माह में आपके संतान पक्ष से खुशी जाहिर होगी। यदि आपके पास संतान है, वो आपके अनुकूल रहेगा। यदि संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए चाहत है, तो वह पूरी हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों के मामले में भी स्थितियां अनुकूल रहने वाली है और प्रेमी प्रेमिका से पूर्ण सुख लाभ प्राप्त होने का योग बनाता है। क्योंकि शुक्र वृषभ राशि, स्वयं राशि में गोचर कर रहा, जो आपके राशि से 5वां होता है। अतः इन क्षेत्रों में सफलता के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी तरह के कोई कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होने के संयोग बन रहे हैं। दर्शकों, इस माह में ओवर कॉन्फिडेंस में आना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। अतः आत्मविश्वास जरूर रखें, परंतु
जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास रखना घातक हो सकता है। आपके अपने जनों का विरोध झेलना पड़ सकता है। आपके अपने जनों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना कम बन रही है। अनावश्यक वाद विवाद के कारण तनाव तथा अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि सूर्य, बुध, राहु ये तीनों मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके राशि से छठे होते हैं और छठा स्थान शत्रु और रोग का होता है। अतः इस माह में शत्रु और रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इसका खासा ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य का खासकर ध्यान रखें। इस माह में भाग्य आपका अच्छा साथ देगा और समय के अनुसार सफलता प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो पद पोजीशन प्राप्ति के लिहाज से अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में भी उन्नति देखने को मिलेगा, परंतु इस माह में अपने गुरुजनों का आदर जरूर करें और गुरुजनों के सहयोग से, गुरुजनों से अपना संपर्क बनाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही कोई कार्य करने का प्रयत्न करें, क्योंकि अनावश्यक गलत संगतियों का प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से आपके अच्छे खासे काम खराब हो सकते हैं, क्योंकि गुरु केतु के साथ द्वादश स्थान में है, जो गुरु के शरण में रहने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो दर्शकों, इस तरह से आप अपने जुलाई माह को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें और आप के लिए जो उपयोगी रत्न होता है वो पन्ना, नीलम और हीरा रत्न होता है। आप इसे धारण करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, परंतु रत्नों की विशेषता और रत्नों का प्रभाव अच्छी तरह जानने और समझने के साथ ही धारण करने का प्रयत्न करें। इसके अलावा आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह तिल युक्त जल अर्पित करें और सायंकालीन तिल के तेल का दीपक जलाएं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीब मजदूर व्यक्तियों की सेवा करें। ऐसा करने से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, इसके अलावा यदि किसी तरह का कोई आपका प्रश्न है तो आप मुझे अपना जन्म विवरण व्हाट्सएप करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।